अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स असल में होता क्या है। काइनेमेटिक्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी है विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। यानी कि हमने ये नहीं देखना कि मोशन क्यों हो रही है या किस वजह से हो रही है, उसका काज क्या है। हमने सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मूव करता है तो उसकी स्टडी करनी है। इसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। सबसे पहले तो अगर हमने काइनेमेटिक्स पढ़ना है तो हमें रेस्ट और मोशन का पता होना चाहिए। हम जो है डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, कुछ हम हमारे अकॉर्डिंग रेस्ट में होती है, कुछ जो है वो मूव कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी पैसेंजर जो है वो बस में बैठा हुआ है और आप भी उसके साथ बस में बैठे हुए हैं, तो आपको लगेगा कि वो रेस्ट में है, क्योंकि आपके साथ वाला भी जो है वो उसी बस में, दोनों एक ही बस में मौजूद है। तो आपको लगेगा आपके साथ जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे के सारे रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहे। बट अगर हम किसी ऐसे ऑब्जर्वर की बात करें जो उस बस से बाहर खड़ा होकर उस मूव करती हुई बस को देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि बस भी मूव कर रही है और इसके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से बाहर बैठे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हम मोशन में हैं। तो हम मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो उस वक्त मोशन में होगी अगर उसकी पोजीशन जो है उसकी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, और इसी तरह एक बॉडी उस वक्त रेस्ट में होगी अगर उसकी पोजीशन जो है वो उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मोशन में हैं वो कैसे मूव कर रही हैं। कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होंगी, कुछ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होंगी, और कुछ जो है वो कर्व्ड पाथ में मूव कर रही होंगी। यानी कि डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से मूव करती हैं। मोशन की तीन टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को देख लेते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन होती है। कोई कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सिर्फ कोई एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन में मोशन है उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। आगे ट्रांसलेशनरी मोशन की भी तीन टाइप्स हैं। एक है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और फिर आती है रैंडम मोशन। अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बहुत से ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं। जैसे कोई कार हो गई, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हम इसे कहते हैं कि ये लीनियर मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन। इसी तरह कोई एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है एयर में, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से हम उसे ऊपर फेंक रहे हैं, तो जो भी स्ट्रेट लाइन में मोशंस होती हैं वो जो है लीनियर मोशन की एग्जांपल्स। सेकंड टाइप है सर्कुलर मोशन। अगर हम किसी भी स्टोन को एक रोप के साथ बांध दें या एक स्ट्रिंग के साथ बांध दें और उसका स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा हम पकड़कर घुमाएं, तो हम देखेंगे जो हमारा स्टोन है वो सर्कल में मूव करने लग जाएगा। तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देखें तो कोई भी बाईसाइकिल या जो कार है वो अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है तो हम उसे कहते हैं ये सर्कुलर मोशन है। इसी तरह अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, इस मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स और भी आ जाती हैं इसकी। थर्ड नंबर पर है रैंडम मोशन। अगर हम किसी भी इंसेक्ट की या बर्ड की मोशन को देखें तो हम ये देखेंगे कि वो किसी खास रेगुलर मोशन नहीं है, बल्कि वो इरेगुलर मोशन है, यानी कि डिसऑर्डर में होती हैं। तो इस तरह की मोशन को, जैसे इंसेक्ट्स की हो गई या बर्ड्स की मोशन को, इन्हें कहते हैं रैंडम मोशन। इसी तरह डस्ट के पार्टिकल या फिर स्मोक के पार्टिकल जो हवा में होते हैं वो भी रैंडम मोशन में होते हैं। इसी तरह गैस या लिक्विड मालिक्यूल्स जो होते हैं वो उनकी ब्राउनियन मोशन होती है, वो जिग जैग पाथ में मूव करते हैं, उसे भी रैंडम मोशन कहते हैं। मोशन की दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है रोटेटरी मोशन। अब इसके लिए हमने सबसे पहले लट्टू की, जिसे हम टॉपी कहते हैं, उसकी मोशन को देखेंगे कि वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द स्पिन कर रहा होता है। यानी कि वो मोशन मूव नहीं कर रहा होता, वो स्पिन कर रहा होता है एक एक्सिस के इर्द गिर्द। तो इस तरह की जो मोशन होती है इसे हम कहते हैं कि ये रोटेटरी मोशन है, जो एक पॉइंट के इर्द गिर्द स्पिन करती है। स्पिनिंग मोशन के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस एक लाइन होती है जिसके अराउंड एक बॉडी रोटेट करती है। पिन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस ये है कि सर्कुलर मोशन में एक बॉडी जो है वो जिस पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रही है वो उस बॉडी के आउटसाइड होता है, बाहर होता है। लेकिन रोटेटरी मोशन में वो पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी मूव कर रही है वो उस बॉडी के अंदर ही होता है, जैसे लट्टू अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव करता है। अब जैसे कि हमारे पास कोई भी व्हील होता है, पहिया होता है, वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ही मूव करता है। इसी तरह हमारे पास जो स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ी का, वो भी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करता है। ये रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है।
अब जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, ये हमारे पास जो है वो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है, लेकिन अर्थ अपने ही एक्सिस के इर्द-गिर्द भी मूव करती है, जिसकी वजह से दिन और रात जो है वो हमारे पास जल्दी-जल्दी आते हैं। तो ये जो है वो रोटेटरी मोशन है। थर्ड मोशन की टाइप हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बेबी है जो किसी स्विंग पर, किसी झूले पर बैठा हुआ है। जब उस स्विंग को पुश करते हैं तो वो आगे पीछे को मूव करने लग जाती है। तो इस तरह की जो मोशन होती है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होती है, उसे हम कहते हैं ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे किसी भी पेंडुलम क्लॉक होता है तो उसके नीचे जो पेंडुलम लगा होता है वो टू एंड फ्रो मूव करता है, उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। कोई बेबी है वो किसी क्रैडल में मौजूद है तो वो टू एंड फ्रो मूव करता है, तो उस मोशन को भी हम कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह हमारे पास जब भी हम किसी तार की स्ट्रिंग होती है या किसी गिटार की स्ट्रिंग होती है उसे मूव करते हैं तो वो भी एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो वाइब्रेट करने लग जाती है, इसे भी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं।